सुषमा की मौत हुई है रात को 10 से 11 के बीच गला घोटने से, और उसके 1 घंटे बाद रेशमा को मारा गया, वो भी गला घोटकर। फिंगरप्रिंट्स मिले? जी सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि 2 मर्डर के बीच 1 घंटे का गैप क्यों है? क्या रे छोटी, तू तो बड़ी होशियार हो गई पढ़ाई में। यार हमसे ना हो सकती इतनी पढ़ाई। गणित के नंबर आंखों के सामने आती ना ब्रेक डांस करने लगते हैं। लेकिन दीदी इतना भी मुश्किल नहीं है, और ये ट्रॉफी सिर्फ हमारी थोड़ी ना है, आपकी भी तो है। हमारी? हमने क्या किया है? देखिए, अगर आप अम्मा के साथ खेतों में काम करने नहीं जाते तो हम इतनी पढ़ाई थोड़ी ना कर पाते। हमारे हिस्से का काम आप कर लेते हो, तो आपके हिस्से की पढ़ाई हम कर लेते हैं, हिसाब बराबर। चल छोटी, ध्यान मत दे। नहीं दीदी, टीचर कहती है कि अन्याय करने वाले से अन्याय सहने वाला ज्यादा गुनहगार होता है, और हम जितना डरेंगे ना उतना ही ये लोग हमें डराएंगे। चलो। ये बड़की ट्रॉफी लाइएगा, एक ट्रॉफी हमारे पास भी है। दिल जीता है ना तूने मेरा। मेरा नहीं भाईजान, हमारा बोलो, हम एक ही टीम के हैं। लेकिन ये हम दोनों की बेगम बनेगी क्या? बेगम का तो पता नहीं भाईजान, माशूका जरूर बन सकती। ज्यादा भौंको मत समझे, वरना एक लगाएंगे ना तो सीधा अपने अम्मा के गोद में जाके गिरोगे। छोटी छोड़ो मुझे। और जवानी फूट रही है ना तुम लोगों में, अभी ठंडी करता हूँ तुम्हारी जवानी। अगर आइंदा किसी के साथ ऐसा किया ना तो यहीं पे 4 फीट नीचे गाड़ दूंगा तुम्हें। माफी मांग। माफ कर दे, माफ कर दे, माफ कर दे। चल निकल यहाँ से। खिलेश, आइंदा कभी परेशान नहीं करेंगे वो आपको, और करें तो आप हमें बता दीजिएगा। लेकिन बताएंगे कहाँ पे? नंबर तो दिया नहीं आपने। फोन दीजिए अपना। थैंक यू। रख लो बिमला, इसमें ना ओढ़ने के लिए भी है और बिछाने के लिए भी है। ठंड का मौसम आने वाला है तो जरूरत पड़ेगी। भैया कितना करोगे और? अरे मुंह बोला हूं तो क्या हुआ, भाई हूं ना। हाँ लो रख लो। नमस्ते मामा। अरे बड़की छुटकी, खुश रहो। हाँ खुश रहो। चलता। तुम लोग आ जाओ, खाना लगाते हैं, आ जाओ। सुषमा, तेरे लिए जूते लाया था, खेतों में काम करते वक्त पहन लेना। नहीं चाहिए उसे। अरे जान देना छोटी, जैसे विशंबर मामा अम्मा के भाई हैं, वैसे ही हमारा भाई है ना नवल? बहन मेरी वो है, तू नहीं। इसीलिए नहीं चाहिए तेरा गिफ्ट। रख अपने पास अपना गिफ्ट। चल अम्मा, बहुत भूख लगी है, खाना लगा दो। ए बड़की, बाहर कपड़ा सूख रहा है, लेकर आओ। काहे? हम काहे लाएं? छोटी भी तो यहीं बैठी है। पढ़ाई कर रही है ना, जाके लेकर आओ। कोई बात नहीं, हम लेके आते हैं। वैसे अम्मा, आप हमें नया फोन कब दिला रही हो? तुमको नया फोन काहे के लिए चाहिए? अरे अम्मा, मस्ती की खातिर थोड़ी ना मांग रहे, और वैसे भी आजकल सारा पढ़ाई तो फोन में ही होता है, सब कुछ। अच्छा, सब कुछ जब फोन पर ही होता है तो स्कूल वाले काहे इतना पैसा ले रहे हैं? अरे छोटी, ये नहीं समझेंगी। ले, तू हमारा फोन ले। अब तू बड़े होके हमारे लिए घर बनवाएगी तो हम इतना तो तेरे लिए कर ही सकते हैं, है ना अम्मा? आप भी तो यही कहती हो। जब भी मुंह खोलोगी ना बकवास ही करोगी। नहीं, दिला देंगे नया फोन। फसल बेच के अगर पैसा बचा तो दिला देंगे। पक्का? पक्का।
सुषमा उन्होंने परेशान तो नहीं किया ना तुम्हें? अभी तक तो नहीं, लेकिन आप हमेशा हमें बचाने कैसे आओगे? तभी तो बोलता हूँ कि हमेशा साथ में रहते हैं, सब दिक्कत ही खत्म। मतलब की बात पराये लोग करते हैं, अपने नहीं। तुम ना ज्यादा फिल्में मत देखा करो, दिमाग में ना गोबर भर जाता है। चलो बाय। यार तू अपने नोट्स कितने क्लीन रखती है? एक बार पढ़ लो तो याद हो जाता है, वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। तो तू भी स्कूल में ध्यान दिया कर, एग्जाम से पहले ना नोट्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो सब छोड़ी, ले पकड़। अच्छा चलिए, हम आपसे कल मिलते हैं, ठीक है? बाय, लव यू। दीदी, तुम्हारा और आरिफ का चक्कर चल रहा है। चक्कर क्यों बोल रही हो? प्यार बोलो ना, हम प्यार करते हैं आरिफ से। दीदी पढ़ाई पे ध्यान दो, 2 महीने बाद ना बोर्ड के एग्जाम है। अच्छा सुन ना, आरिफ हमसे कह रहा था कि वो हमसे प्यार करता है और निकाह भी करेगा। क्या? आरिफ के साथ? बड़के हम कह रहे हैं आरिफ अच्छा लड़का नहीं है। ये तू कह रहा है? हमें ना हमारा अच्छा बुरा बहुत अच्छे से पता है, तो तू ना अपने काम से काम रख, समझा? चल। अपने काम से काम? ठीक है बड़की, लेकिन हम कह रहे हैं तू पछताएगी जब आरिफ तुझे अपना असली रंग दिखाएगा। नहीं, प्रिंट अच्छा है, ठीक, शुक्रिया। इरफान। जी अब्बू। देखा? जी। बेटा एक बात जानते हो? क्या अब्बू? एक बाप के लिए फख्र की बात क्या होती है? क्या? एक बाप के लिए फख्र की बात यह होती है कि उसका बेटा उससे ज्यादा नाम और काम करके दिखाए पब्लिक में। बेटा, युवा प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है तुम्हारे लिए। शुक्रिया अब्बू। सो कीप इट अप। अच्छा आरिफ भाई, ये बात तो गलत है। हाँ? आपके लिए झूठे गुंडे बने हम, मार खाए हम, और मजे लो तुम। क्या हमें क्या मिला यार? तू बोलना क्या चाहिए तेरे को? हाँ? अरे बड़की के लिए कुछ भी करेगा मैं। हमारा जो एक पैंतरा है ना, हमेशा काम करता है कि नहीं? सही बात है आरिफ भाई। लेकिन एक बात तो है यार, बड़की है बहुत कमाल की। हाथ मत लगाओ मुझे, छोटी ने मुझे सब बता दिया है। बड़की, हमने जो भी किया तुम्हारे प्यार को पाने के लिए किया। अगर ऐसा ना करते तो तुम भाव देती क्या मुझे? नहीं ना? देखो बड़की, मेरा तरीका जरूर गलत हो सकता है, लेकिन इरादा गलत नहीं था। तुम्हें विश्वास नहीं है ना मेरे ऊपर? ठीक है, एक काम करते हैं, अगले हफ्ते निकाह करते हैं और भाग चलते हैं यहाँ से, क्योंकि गांव वाले हमारे प्यार को कभी समझ नहीं पाएंगे। बड़की, मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हारी कसम। पक्का? अरे बिल्कुल पक्का। और तू देखना, अगले हफ्ते के बाद से ना तू अपने नाम के पीछे मेरा नाम लगाएगी, सुषमा आरिफ कुरैशी। दीदी उसने गलत किया है, वो सही नहीं है। तुझे क्या पता सही गलत? प्यार किया है तूने कभी? और वैसे भी उसने जो किया है मेरे लिए किया है, हमारे प्यार के लिए किया है, इसलिए अब हम और नहीं रुक सकते, हमें शादी करनी होगी। लेकिन क्यों?
चुटकी है ये, चुटकी है। अरे मारना तो हमको मार देते। क्या बिगाड़ा सबरी बच्ची ने किसी का? सर, ये सेलफोन मिला है। लगता है इन दोनों में से किसी एक का होगा। पूरा डैमेज हो गया है, रिपेयर होना मुश्किल है। फिर भी लैब में भेजो, बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। यस सर। खान, इन दोनों के नाम? सुषमा और रेशमा। सर, रेप हुआ है, ब्रूटल है सर। और सर ये गले पे निशान देखिए सर, लगता है इन्हें गला घोंट कर मारा गया है और फिर पेट पर लटकाया गया है। इसका मतलब क्राइम सीन उधर ही नजदीक होगा किधर, वहाँ पे मारा गया, बाद में यहाँ पे आके लटकाया गया। जी सर। हो सकता है, जरा चेक करो। सर दिखा में, चलो। अच्छा बॉडीज को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। क्या फायदा? हाँ, क्या फायदा बताइए? देखिए, हमें हमारी बच्चियां जल्द से जल्द हमें दे दीजिए ताकि हम इनका अंतिम संस्कार कर सकें। 3 दहाड़े 2 गरीब बच्चों को ऐसा मारा जाता है। और क्या कर रही है हमारी पुलिस? पुलिस होती है सुरक्षा के लिए, पब्लिक की सेवा के लिए। ये सुरक्षा है आप लोगों की? ये देखिए, इन बच्चियों को हम इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या फायदा होगा उससे? उस माँ को, उस बेबस माँ को वो दोनों बच्चियां वापस मिल जाएगी उसकी। हमें इंसाफ नहीं चाहिए, समझे आप? नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए इंसाफ, नहीं चाहिए इंसाफ। शांत रहिए प्लीज। प्लीज शांत हो जाइए और हमें अपना काम करने दीजिए प्लीज। सर, सर यहाँ ये क्या हुआ खान? सर ये देखिए चप्पल और एक कपड़े का टुकड़ा जिसके ऊपर ब्लड ट्रेसेस है। लगता है लड़कियों को यहाँ से घसीटकर पेड़ तक ले जाया गया है। मतलब यहीं आसपास क्राइम सीन है। फॉरेंसिक को बुलाओ और पूरा एरिया चेक कराओ। ओके सर। ये सभी है वो पुलिस। ठीक है, हम आपसे बात करते हैं। कैमरा श्याम। सर, क्या कहना चाहेंगे आप कि ये लड़कियां कौन थी सर, और किसने इनकी हत्या की? सर, इस तरह की हत्याएं हमारे देश के कोने कोने में हो रही हैं और ये प्रशासन की हार है। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नो कमेंट्स प्लीज। सर, वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर भरोसा नहीं। सर कोई सर, विमला का पति गल्फ में कंस्ट्रक्शन साइट में काम करता है। ओम प्रकाश को हमने कॉल किया है इनके पति को। उन्होंने बोला कि अंतिम संस्कार तक आने की कोशिश करेंगे। और ये कौन है? जी, हमारा बेटा है नवल। आप दोनों बच्चियों के बारे में कुछ बता सकते हैं? सर, बड़की छुटकी तो हमेशा साथ में ही रहती थी। छुटकी पढ़ाई में बहुत तेज थी। अब बड़की खेत में काम करने में एकदम एक्सपर्ट। छुटकी के लिए काम करती थी साहब, ताकि पैसों की वजह से छुटकी को पढ़ाई ना छोड़ना पड़े। आपकी बेटियों का किसी के साथ कोई चक्कर या प्यार? नहीं मैडम, अगर ऐसा कुछ होता तो हमको बताती ना। हर्षा, कोई बेटी ये सारी बातें अपनी माँ से कहेगी? खान, दोनों बच्चों की उम्र ही ऐसी थी, दोनों का खून हुआ है, ये बात जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ए हीरो, तुझे तो पता होगा ना? नहीं, अफेयर नहीं, लेकिन कुछ एक तरफा प्यार व्यार का चक्कर। अरे सर, हाँ साहब, ये नवल का एक दोस्त है संग्राम, उसकी बुरी नजर थी चुटकी, उसी ने मारा। चल, संग्राम के बारे में बोल। साहब, वो छोटी को प्यार करता था।
क्या देख रहा है बे? अरे कुछ नहीं यार, वो गांव में नई बाइक आई है, देखिएगा तूने? देख, मेरे बापू को मामा कहती है वो। छोटी पर गंदी नजर मत रख। गंदी नजर नहीं रे, प्यार से देख रहा हूँ मैं उसको, चाहता हूँ मैं उसको सच्ची। तू भाई है ना मेरा, मैं तुझसे झूठ क्यों बोलूँगा? फ्रेंडशिप करवाना उससे मेरी। छोटी, हाँ? ये हमारा दोस्त है, मतलब हमारे भाई जैसा है, तुम्हें पसंद करता है। हाँ तो मैं क्या करूँ? गर्लफ्रेंड बनेगी, बाइक पे घूमेंगे, गोला खाएंगे या जूस पियेंगे, तेरी चॉइस। अच्छा, सीधे हाथ का खाएगा कि उल्टे हाथ का? तेरी चॉइस। उसने मना कर दिया था साहब, लेकिन फिर संग्राम ने मुझे बताया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बन गई है। उसने मुझे फोटो भी दिखाई थी और वही फोटो बुआ को भी भेजा था। छुटकी, क्या है ये? क्या है? उठ। अम्मा, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। वो अचानक पीछे से आया और उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने तो उसे चाटा भी मारा था। बच्ची थी इसलिए विश्वास कर लिया। संग्राम से बात करने वाले थे लेकिन नहीं किए। हमको बात कर लेना चाहिए था। खान सर। इस संग्राम की डिटेल्स लो और ढूंढो उसे। ओके सर। इधर रुक रुक उठ। दोनों को क्यों मारा? सर मैंने किसी को नहीं मारा है। फिर वो झूठे फोटो क्यों भेजे? सर बहुत घमंड करती थी वो, मैं इसलिए सिर्फ बदला ले रहा था। धोखे से सर मैंने उसको बुलाया था नदी के पास। दीदी, बुलाया तो था, कहाँ गई दीदी? तू बदला ले रहा था, हो गया बदला पूरा तेरा? सर आप मुझ पर क्यों शक कर रहे हो? सर वो नोवेल को पकड़ो ना। उस रात सर जब मैंने दोनों को घर से बाहर जाते देखा तब मैंने सर नोवेल को इन्फॉर्म किया था सर। सर वो गया था उनके पीछे, मैं नहीं गया था सर। नवल क्यों मारेगा रे उसे? सर क्योंकि बचपन में दोनों की शादी तय कर रखी थी, बड़की के पापा और विशंबर काका ने। बड़की जो है आरिफ को चाहती थी, उसकी उम्मीदों पे सर पानी फिर गया था सर। क्या नाम बोला? सर आरिफ कुरैशी। आरिफ कुरैशी। देखो ये केस अब केस नहीं रहा है, नेशनल इशू बन चुका है। मीडिया जान खा रही है और पब्लिक को गुस्सा आ रहा है, इसलिए सीधे सीधे सच्चाई बताइए। हम सच कह रहे साहब। चलिए सच्चाई मैं बताता हूँ। बड़की और नवल का बचपन में रिश्ता तय किया था कि बड़े होकर शादी कर देंगे, लेकिन बड़की ने तो बगावत कर दी। मुस्लिम लड़के से प्यार किया और उसके साथ भागने का प्लान बनाया, इसलिए आप लोगों को गुस्सा आया और उसे मार दिया। कहानी मत बनाइए सर। कहानी नहीं है, सच्चाई है ये। 1 साल के अंदर 250 ऑनर किलिंग के केस दर्ज होते हैं और वो सब आप जैसे लोग करते हैं, कभी जात के नाम पर, कभी अमीरी और गरीबी के नाम पर। जात का मामला तो है ना साहब, लेकिन हम कुछ नहीं किए। हम तो रात में सो रहे थे, नवल अचानक आया और कहा कि वो लोग खेत की तरफ गए, तो हम तो ढूंढने गए थे लेकिन वहाँ कोई नहीं मिला। ये नवल का है? पता नहीं सर। क्या भगा दिया उसको? हम नहीं भगाए। खान सर। इस नवल का फोन ट्रैकिंग पे डालो, 2 घंटे के अंदर चाहिए मुझे ये। सर, सुषमा का सीडीआर मैंने चेक किया, क्लीन है। उसके फोन कॉन्वर्सेशंस और मैसेजेस से तो क्लियर है कि उसका और आरिफ का अफेयर है। उन दोनों का उस रात का स्टेटस क्या है? सर सुषमा ने रात को 9:30 बजे आरिफ को कॉल किया था और फिर उसकी फोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट पर थी और उसके बाद क्राइम स्पॉट पर। बोल, क्यों मारा उन्हें? सर मैं बड़की से प्यार करता था, लेकिन बड़की कभी मुझसे प्यार नहीं की। सर जब घर वालों ने शादी तय कर ही दी है तो उसे क्या चुल मची थी उस आरिफ के चक्कर में पड़ने की। उसके लिए उसे मार डालेगा? हैं? नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा है। ये बता,
आरिफ कैसे मिला उससे? आरिफ ने उसे बेवकूफ़ बनाया था, खुद गुंडे भेजे और मसीहा बनकर पहुंच गया उसके पास। कौन गुंडे? बाबर और मुजम्मिल उसके दोस्त है सर, उन दोनों ने उसे मारा होगा सर। जो भी तूने बोला है अगर वो झूठ निकला तो अंदर नहीं सीधा ऊपर जाएगा। रास्ते में रखो इसे। चल। सर मेरी बात तो सुनिए। सर लोगों का गुस्सा बढ़ गया है, वो अस्पताल में तोड़फोड़ की, डॉक्टर्स भी स्ट्राइक पे और पीएम रिपोर्ट के लिए देर लगेगी। खान, दोनों बॉडीज को ना मुंबई भेजो जल्दी। सर ये लोग ना गलत जगह पे अपना गुस्सा निकालते हैं। ये अपना गुस्सा और अकल इलेक्शन के टाइम पे दिखा देना तो नतीजा कुछ और होता। सर आरिफ की सीडीआर के अनुसार आरिफ, बाबर और मुजम्मिल इन तीनों के फोन एक साथ स्विच ऑफ हुए क्राइम स्पॉट पर और तब से स्विच ऑफ ही है। तीनों के फोन ट्रैकिंग पे डालें? जी सर, ऑलरेडी डाल दिए। और हाँ सर, एक और बात, जिस रात सुषमा का मर्डर हुआ, सुषमा और आरिफ एक दूसरे को मिलने वाले थे रात को 9 बजे। 9:30 बजे सुषमा ने उसे कॉल किया था, शायद मिलने के लिए लेट हो रहा हो इसलिए। और सर क्राइम स्पॉट पे जो फ़ोन मिला है वो सुषमा का ही है, उसमें से एक वीडियो रिकवर हुआ है सर, ये देखिए। सर मैसेजेस से पता चला है कि नवल उसे ब्लैकमेल कर रहा था, डिमांड कर रहा था कि आरिफ से वो अपना रिश्ता ख़त्म कर दे। ऐसा लगता है लड़की अपने होश में नहीं है। ये देखो जरा, ये वीडियो कब रिकॉर्ड किया गया था? 3 सितंबर को सर, और यही सेम वीडियो आरिफ ने नवल को भी भेजी थी। तो मतलब ये आरिफ और नवल ये दोनों सस्पेक्ट है। ये आरिफ ने वीडियो देखा, उसे गुस्सा आया और उसने मार दिया दोनों को। लड़की का रेप किया ना तूने? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ड्रग्स नहीं दिया, मैंने नींद की गोली भी नहीं दी। बोलो क्यों बुलाया? देख सुषमा, वो आरिफ अच्छा लड़का नहीं है, मत मिल उससे। और हमारी शादी तो बचपन में तय हो गई थी ना। दिमाग खराब है तेरा? बचपन की बात है वो, मैं बड़ी हो गई हूँ, तू भी बड़ा हो जा, समझा? अच्छा सुन, ठीक है कोई बात नहीं, चाय तो पी सकती है मेरे साथ? नहीं ठीक है। अरे सिर्फ चाय पीना है। लेकिन साहब, इस वीडियो का आरिफ पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। ये देखिए, ये वही जगह है जहाँ दोनों पढ़ाई किया करती थी, ये वही घर है जहाँ दोनों खेला करती थी, खाना खाया करती थी। और ये देखिए, ये वही मेडल्स है जो रेशमा जीत के लाई थी। क्या हुआ उन दोनों लड़कियों के साथ? किसने मारा उन्हें? ये अभी तक पहेली बनकर रह गई है। चलिए हम इस एरिया के एमएलए से बात करते हैं। सही कहा आपने। देखिए, इस एरिया का मैं एमएलए हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि एक माँ ने अपनी 2 बेटियां खोई है। 2 जवान बेटियों का मौत का दर्द क्या होता है, माँ से बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम तब तक यहाँ पर अनशन करेंगे जब तक इस माँ को इंसाफ नहीं मिल जाता। पब्लिक का गुस्सा सर चढ़ चुका है। अगर इस केस को सॉल्व करना है तो इसे हायर पुलिस डिपार्टमेंट को ट्रांसफर करना होगा। सर मैंने छोटी लड़की रेशमा का सोशल मीडिया चेक किया। एक इरफान नाम का लड़का है जो उसके काफ़ी कांटेक्ट में है और उसके काफ़ी सारे कॉल सुषमा के नंबर पे भी आए हैं। मतलब ये रेशमा और इरफान सुषमा के मोबाइल से बात करते थे? जी सर, ये इरफान लोकल एमएलए शौकत खान का लड़का है सर, और उस रात उसी ने सुषमा के फ़ोन पर कॉल किया था। सर मैं शौकत को देखता हूँ। खान, ये पॉलिटिशियन किसी के सगे नहीं होते, लेट मी हैंडल। देखिए इंस्पेक्टर, ये कोई गांव का नुक्कड़ नहीं है कि आप सीधा घर में घुस के मेरे बेटे से सवालात करेंगे। ये एमएलए शौकत अली खां का घर है। अच्छी तरह से जानते हैं, आपके बारे में पूरी इंक्वायरी करके आए हैं जिससे कोई भी इशू ना हो। सिर्फ इरफान से बात करनी है क्योंकि इरफान की और छोटी की मर्डर वाली रात बात हुई थी और इससे पहले भी उन दोनों की बातें होती रहती थी। सर, मेरा बेटा भी पॉलिटिक्स में है और बहुत जल्द वो एक युवा नेता बनने वाला है। काफ़ी लड़के लड़कियां आते हैं उसके पास अपने मसाइल लेकर। छोटी भी आई होगी उसके पास अपने मसाइल लेकर। जी बिल्कुल, मैं मानता हूँ, तो हम भी क्यों पीछे रहें? हम भी तो काम ही लेके आए हैं अपने युवा नेता के पास। एक लड़की का मर्डर हुआ है, वो भी गांव की लड़की का, तो उनकी जिम्मेदारी भी बनती है। ठीक, आप जो भी सवाल पूछना चाहते हैं इरफान से आप पूछिएगा, इसी घर में मेरी आंखों के सामने।
ठीक है? ये छोटी को कैसे जानते थे? वो तुम्हारी दोस्त थी या कुछ और? बस दोस्त थी। काफी सारी बात होती थी तुम दोनों के बीच, तुम्हारे चैट्स पढ़े हैं हमने। वो उसको हेल्प चाहिए थी, वो आरिफ वाले मसले में। आरिफ? ये आरिफ कौन है? रोमियो है, बाप का पैसा और रुआब। उसी ने बड़की को फंसाया था। और ये बात छोटकी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि आरिफ सही लड़का नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि छोटी नहीं चाहती थी कि बड़की आरिफ से कोई रिलेशन रखे। हाँ, क्योंकि वो ये जानती थी कि अगर ये मामला बाहर आया तो बहुत लफड़े होंगे। हाँ इंस्पेक्टर, आरिफ ने मुझे ये बात बताया था और मैंने भी उसको यही सलाह दिया था कि बेटा, प्यार अपनी जगह है और जान अपनी जगह है। पहले जान बचा ले। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि आजकल लव जिहाद के नाम पे काफ़ी क्राइम हो रहे हैं। तो आरिफ ने आपकी बात मानी? हाँ, मान लिया। खान, ये इरफान और शौकत जरूर कुछ छिपा रहे हैं। वो इरफान नर्वस था। सर इरफान का दोस्त है कफील, मैंने उससे बात की, वो भी वही कह रहा था जो इरफान कह रहा था, वो भी नर्वस था। नजर रखो इन पर। ओके सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। फाइनली। सर, बड़ी लड़की सुषमा पर 2 लोगों ने रेप किया है, 2 सीमन के ट्रेसेस मिले हैं। और वो छोटी? उसके साथ भी रेप हुआ है सर, लेकिन सर उसके बॉडी पर एक ही सीमन का ट्रेस मिला है और ये सीमन का ट्रेस सुषमा के बॉडी पर मिले हुए दोनों सीमन के ट्रेसेस से अलग है। मतलब छोटी के साथ उन दोनों के अलावा किसी तीसरे ने बलात्कार किया है। मतलब टोटल 3 लोग शामिल थे। आरिफ, बाबर और मुजम्मिल। और हाँ सर, सुषमा की मौत हुई है रात को 10 से 11 के बीच गला घोटने से, और उसके 1 घंटे बाद रेशमा को मारा गया है, वो भी गला घोटकर। फिंगरप्रिंट्स मिले? जी सर। सर एक बात समझ में नहीं आ रही कि 2 मर्डर के बीच 1 घंटे का गैप क्यों है? ये तो वो तीनों ही बताएंगे, बाबर, मुजम्मिल और आरिफ। जल्दी ढूंढो उन्हें। सर, लुकआउट नोटिस जारी करने पर भी कुछ हाथ नहीं लगा है। हर्षा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो चम्मच डालो, खबरियों को एक्टिवेट करो, उस जगह का डंप डाटा निकालो, कितने फोन वहां एक्टिव थे सबकी डिटेल निकालो। यस सर। सर कल तक रिपोर्ट देता हूँ। जय हिंद सर। सर, आरिफ का फोन स्विच ऑन हुआ है, उसने अपने पिता को कॉल किया था। कहाँ है वो? जी। आरिफ कहाँ है? कौन आरिफ? अरे कहाँ जा रहे? भाई साहब तो यहाँ बैठे हैं। पहले सुषमा के साथ तूने प्यार का नाटक किया और फिर उसे मार डाला। नहीं 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 सर, मैं तो प्यार करता था उससे, मैं क्यों मारूंगा उसे? मैं तो उसके साथ भागने के लिए भी तैयार था सर, लेकिन शौकत भाई ने धमकी दी थी मुझे। उस लड़की के साथ जितना मजा करना है ना कर लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, निकाह तो तुम्हें अपने ही कौम की लड़की के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी कौम का मसला नहीं है, मेरे वोट बैंक का मसला है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो बड़की से निकाह करने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। और ना चाहते हुए भी मुझे सुषमा को निकाह के लिए मना करना पड़ा सर। कर दिया ना मना? जी भाईजान, लेकिन वो फिर भी शादी के लिए प्रेशर डाल रही है मेरे ऊपर। पर आप फिक्र मत कीजिए, आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख, समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो तेरे शौकत भाई ने जो कहा तूने मान लिया और मार डाला उसे? नहीं सर, मैंने नहीं मारा सर, सुषमा ने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं उससे नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लेगी, इसीलिए उस रात को उससे मिलने गया था मैं। देख बड़की, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। दीदी, मैंने आपसे कहा था कि 1 नंबर का कमीना है। बहुत रो रही थी सर वो, और मैं निकल गया वहां से। मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा सर, और जैसे ही मैं घर पहुंचा तो मुझे लगा कि मैं गलत कर रहा हूं सर। जब मैंने प्यार करने से पहले शौकत भाई के बारे में नहीं सोचा, तो अब क्यों सोच रहा हूं मैं? और मैंने सोचा कि उसे लेकर चला जाऊंगा इस गांव से, इसलिए मैं उस रात को फिर से वहां गया। मैं जैसे ही वहां पहुंचा तो देखा कि सुषमा चुटकी, ये चुटकी सुषमा।
मैं बहुत डर गया था सर। मुझे लगा ये सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि उससे आखिरी बार मैं ही मिला था, इसलिए मैं डर के मारे भाग गया वहां से। कहानी तेरी बहुत अच्छी है लेकिन बिल्कुल सच्ची नहीं है। और एक बार को मैं मान भी लूँ तू सच बोल रहा है, तो तेरे दोनों दोस्त बाबर और मुजम्मिल, वो दोनों क्यों छुपे हुए हैं? सर मैंने फोन पे उनको सब कुछ बता दिया था। हो सकता है ना कि वो भी डर के मारे छुप गए हो। कहाँ छुपे हो? नहीं पता सर मुझे। खान, इसका सीमेन सैंपल लो और बॉडीज पे मिले सीमेन सैंपल से मैच कराओ। ओके सर। लेके जाओ इसे। सर मेरी बात का यकीन कीजिए सर। सर, खबरी आया है, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर हमें कुछ नहीं पता सर। सर हमें लगा हम भी आर्मी के साथ पकड़े जाएंगे, इसके लिए हम चुप गए थे सर। ठीक है, कुछ नहीं किया ना। एक काम करते हैं, खान इनका सीमेन सैंपल ले लो। ओके सर। अगर तुम्हारा सीमेन सैंपल मैच नहीं हुआ तो छोड़ देंगे, और अगर मैच हुआ सर, सुषमा के बॉडी पे जो सीमेंट ट्रेसेस मिले हैं वो नवल, संग्राम और आरिफ से मैच नहीं होते, लेकिन बाबर और मुजम्मिल से मैच होते हैं। और उसने ये बताया कि तुम लोग डर गए और भाग गए। ये ऐसे नहीं बोलेंगे, इनको गोली मार देते हैं, केस ही खत्म। चलो बाहर ले जाओ इन्हें और गोली मार दो। बाहर ले जाके बोल। अरे माफ कर दे यार। बोल। मैं फंस गया था सर। मुझे उन्हें मारना नहीं था, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ है ना सर, वो छोटी की वजह से हुआ है। देख बड़की, वो मैं तुम्हारे साथ ये निकाह नहीं पढ़ सकता। क्या? देख, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है ना, तू भूल जा सब। दीदी मैंने आपसे कहा था, ये एक नंबर का कमीना है, दिखा दी ना इसने अपनी औकात। दीदी सुषमा, मुझे माफ कर दो। देखो मैं ऐसे कैसे माफ कर दे? तूने जो किया वो गलत किया आरिफ। और दीदी आप डरो मत, इसकी तो हम लंका लगाएंगे। तूने सही कहा छोटी। तू जा आरिफ, जा अपने पॉलिटिकल लोगों से बात कर, और मैं जा रही हूँ पुलिस से बात करने, उनको ये बताने के लिए कि तूने मुझसे शादी का झूठा वादा करके मेरा रेप किया है। और फिर मैं देखती हूँ कि तुझे कौन बचाता है, तेरे वो पॉलिटिकल लोग या तेरा बाप। चल छोटी। सुषमा, अगर मेरी बात मान ली होती तो बच जाती, लेकिन अब नहीं बचोगी तुम दोनों। बाबर, मुजम्मिल, क्या कहा था तुम दोनों ने उस दिन मुझसे कि मार खाई तुम दोनों ने मेरे लिए और कुछ नहीं मिला तुम्हें? तो आज दूंगा मैं तुम्हें तुम्हारी पार्टी, वो भी स्वीट डिश के साथ। चल। लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। तो हमने सोचा कि पेड़ से लटका देते हैं दोनों को, सुसाइड लगेगा सबको, और इसीलिए हम तीनों निकल गए रस्सी लेने के लिए। रस्सी लेकर कितनी देर में वापस आए? यही कोई 40-50 मिनट। जब वापस आए तो तुम्हें कोई वहां दिखाई दिया? नहीं सर। जब तुम लोग रस्सी लेने गए थे, छोटी के साथ किसी ने रेप किया था, वो जिंदा थी तब? वो जिंदा थी? हाँ जिंदा थी। अरे वक्त मिलते अस्पताल लेके जाते ना तो बच जाती थी। सर,
सर क्राइम स्पॉट के आसपास 2 नंबर्स एक्टिव थे, लेकिन ये दोनों नंबर्स मर्डर स्पॉट पर एक्टिव नहीं थे। किसके थे वो 2 नंबर? कफील, ये चमचों की जिंदगी ना एक्सपायरी डेट के साथ आती है। आज तू है, कल कोई और होगा, तुझे बचाने कोई नहीं आएगा। देख, इरफान का बाप एमएलए है। सर उस दिन जब आरिफ शौकत साहब को मिलने गया तो मैं और इरफान भी उसके साथ थे। आज रात को मिलने जाऊंगा उससे, समझा दूंगा उसे। देख, समझ ले, मानी तो ठीक, नहीं तो। हम दोनों ने सोचा कि देखते हैं आरिफ सच बोल रहा है या झूठ। लेकिन हम जब वहां पहुंचे ना, तो आरिफ, मुजम्मल और बाबर तीनों दौड़ते हुए बाहर आए और एक गाड़ी में बैठ के चले गए। तू रुक, मैं देख के आता हूँ। पक्का ना? या हूँ मैं अभी कुछ कांड किए रहेंगे ना, दोनों फंस जाएंगे। तू यहीं पे चौकीदारी कर, लेकिन कोई आएगा तो आवाज देना। सर मैं वही खड़ा था, लेकिन थोड़ी देर बाद इरफान आया और मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ। उसने कोई जवाब नहीं दिया। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मेरा उन लड़कियों के साथ कोई लेना देना नहीं है साहब। खान, इसका भी डीएनए सैंपल लो और मैच कराओ। ओके सर। ये देख रहा है, तेरे सीमेन की डीएनए रिपोर्ट है ये। छोटी की बॉडी पे जो सीमेन मिला वो तेरे सीमेन के डीएनए से हूबहू मैच करता है। बोल। बताता हूँ उसे, मैं प्यार करता था छोटी से, लेकिन मुझे पता था कि आने वाले इलेक्शन के लिए अब्बू की इमेज साफ रखनी बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने कभी अपने प्यार का इजहार नहीं किया उसे। उस रात जब कपिल को मैं बाहर रुका के अंदर गया तो छोटी 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 खान सर, इसके खिलाफ चार्जशीट बनाओ। सर ऐसे केसेस सामने आते ना तो बहुत दुख होता है। ये नई पीढ़ी देश का भविष्य है। सर अगर सुषमा और सतर्क होती तो शायद दोनों बहनें बच जाती। सिर्फ क्राइम के मामलों में ही नहीं, इस तरह के प्यार के मामलों में भी सतर्कता जरूरी है। जब लगे कि सामने वाला धोखा कर रहा है तो रास्ते से हट जाएं, बजाय इसके कि उसके प्रति बदले की भावना रखें। ये बदले की भावना सिर्फ दोनों के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए हानिकारक है। सही कहा सर। भैया ये सेब कैसे दिए? 120 रुपये किलो मैडम। वो दूसरी दुकान वाला तो 80 रुपए में दे रहा है। चलो 30 रुपए में दे दो, 1 दर्जन ये दे दो और 1 किलो ये सेब तोल दो। विहान, विहान, भैया आपने देखा मेरा बेटा विहान मेरे साथ था, यहीं खड़ा था अभी। नहीं मैडम। विहान, विहान, भैया 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 आपने देखा मेरे बेटे को यहाँ 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 खड़ा था। मैंने देखा। विहान, 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 कहाँ हो तुम बेटा? विहान, विहान। चलो ये लो खा लो। नहीं और नहीं खाना। नेहा ये मम्मी वाला बाइट है, खा लो। मुझे नेहा तो बड़ी हो गई है, कब तक अपनी माँ के हाथ से खाना खाएगी? नेहा,
ये ड्रेस क्यों पहनी तूने? ये मेरा नया ड्रेस है, निकाल निकाल। अरे रजनी क्या कर रही है? क्या हुआ? नेहा ने तुम्हारी ड्रेस पहन ली तो? तुम्हारी बहनी तो है ना? तू इसकी ड्रेस ये क्या? नहीं, और इस पगली को बोल दो कि दूसरी बार मेरे कपड़ों को हाथ ना लगाए, वरना देख मैं क्या करती हूँ। देख नेहा, जब भी तू दीदी का कुछ भी सामान लेना उसको बता के लिया कर, ठीक है? चलो चीकू वाला भी बाइट। अरे ऐसे नहीं करते, चीकू वाला बाइट। चलो 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 चलो। मम्मी आ गए, मम्मी आ गए। दीदी, जीजा जी तैयार हो गए क्या? नहीं तैयार हो रहे। गायत्री, ओ गायत्री। जी आ रही हूँ। दीदी आप जाइए और ये दीजिए, सरिता इसको खिला देगी। मैं खिला देती हूँ। चलो बेटा, अब मेरे हाथ से खाओ, ठीक है? हाँ। क्या हुआ? अरे वो बैलेंस शीट नहीं मिल रही है, जरा ढूंढ के दो। नेहा, नेहा। हाँ? शूटिंग करने नहीं चलना क्या? नहीं। अरे चलना, आज मस्ती वाला प्लान बनाया मैंने। नहीं, मुझे नहीं जाना है, तू जा। ये रही। हाँ चलो, निकलने का टाइम हो गया। ऑल द बेस्ट। क्या ऑल द बेस्ट? मुझे वो दिखनी नहीं चाहिए। नेहा, तेरे पापा चीकू चल, खेलने चलते। चल। आ जाइए, वो खेलने चली गई है। नेहा, रिकॉर्डिंग चालू है। 3, 2, 1। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। चीकू, एक मिनट। अरे नेहा, मत बजाओ उस खड़ूस अंकल का बेल। एक बार प्लीज प्लीज। अरे नेहा, अंदर नहीं आओगी? नेहा मत जा। नहीं। नई चॉकलेट लेकर आया हूँ, चाहिए? आ जाओ, कौन? दरवाजा खोलो राजा। ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोलो। जरूर अंदर कुछ उल्टा सीधा कर रहा होगा कमीना। दरवाजा खोल। तू इधर। रजत ने तुम्हारे साथ कुछ उल्टा सीधा किया क्या? नहीं, अंकल ने तो मुझे चॉकलेट दी। तुमने कुछ उल्टा सीधा किया मेरी बेटी के साथ? मैंने तो बस इसको चॉकलेट दी है। चुप। अगर फिर से मेरी बेटी को तुम्हारे घर बुलाया ना तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। अब तू चल फिर, चल। बैठ इधर। देख, ऐसे ही किसी के घर नहीं जाते, ठीक है? और खासकर उस रजत के घर तो बिल्कुल भी नहीं। मैं नहीं गई थी, वो अंकल ना मुझे लेके गए थे। इसके आगे मत जाना, ठीक है? हाँ? ठीक है, मैं नहीं जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, कॉपर और एल्युमिनियम का पैसा अधिक मिलता है। अरे किसी भी कबाड़ वाले से पता कर लो। अंकल नमस्ते। नमस्ते। अरे चीकू, तू यहाँ है और मैं तुझे घर ढूंढने चली गई थी। अरे क्या था, वो पापा रास्ते में मिल गए थे तो ना उनके साथ यही आ गया। चल ना, तो यही खेलते हैं।
ठीक है। चिकू बेटा, दौड़ के घर पे जा। कल तेरे लिए खिलौना लाया था ना, उसे लेके आ जा। तुम दोनों यहाँ पे खेलना खाना। हाँ, जाओ। चल चिकू, मैं भी चलती हूँ। हाँ, तुम कहाँ चल बेटा? हाँ? देखो बाहर कितनी धूप है। चिकू फटाफट आ जाएगा। बैठो। कितनी अच्छी लग रही मेरी बेटी। आपको तो अच्छी लग रही, आई होप अंकित को भी अच्छी लगू। लगेगी क्यों नहीं, वो तो किस्मत वाला है जो तू उसे मिल रही है। ये बात तो है आंटी, किस्मत वाला तो हूँ मैं। आई कांट बिलीव दिस, तुम इतना जल्दी आ गए। नमस्ते आंटी। जीते। अरे वो अंकल जी कहाँ हैं? आई मीन मेरे होने वाले ससुर जी। वो ऑफिस से आए नहीं है। अच्छा तुम दोनों बातें करो, मैं आती हूँ। तो कैसी लग रही हूँ मैं? कमाल, बवाल, बेमिसाल लग रही है। अच्छा चलो बताओ, कौन सी लिपस्टिक लगाऊं मैं? चल आंखें बंद करो अपनी, बंद करो। ओके। ओके, आंखें खोल सकती है। वाह, इट्स वंडरफुल। बोला था ना। थैंक यू। सो अंकित, कितनी बार कहा है तुझसे अंकित नहीं अंकित जीजू बोला कर। रहने दो ना। क्या हो बेटा, कुछ चाहिए था आपको? मेरी बाबी डॉल, आपने मुझे प्रॉमिस की थी ना। ओह सॉरी, भूल गया मैं। वैसे मैं और रजनी भी बाहर जाने वाले हैं, तो मैं ले आऊंगा। नहीं, मुझे अभी चाहिए। नेहा जिद नहीं करती, बोला ना लेते आएगा वो। नहीं, मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, अभी चाहिए। नेहा कहा ना एक बार, लेते आएंगे हम। रजनी क्यों डांट रही हो बेचारी को? और वैसे भी फिल्म स्टार्ट होने में 2 घंटे बाकी है, तब तक मैं नेहा को ले जाके दिला लाता हूँ। चलिए नेहा, चलो बेटा। जी अंकित। जीजा जी चलिए, टाइम हो गया है। 16 साल पुराने कोर्ट केस की आज फाइनल हियरिंग है। आज तो टाइम से पहले पहुंचना होगा। हाँ बस हो ही गया। बस एक बार देख लो, सामने नहीं आनी चाहिए, और आज तो बिल्कुल नहीं। आप चिंता मत कीजिए, वो दूसरे कमरे में है। अरे ये फाइल तो यही छूट गई। सुनिए, अरे बेटे, पापा की फाइल छूट गई है, दे आना। ओके। हेलो, हाँ बाबू, एक मिनट। नेहा देख, मामा जी नीचे गए हैं, तू जाके जल्दी फाइल दे दे। जा जल्दी। हेलो, कुछ नहीं, आप क्या कर रहे हो? मामा, ये दीदी ने देने को कहा। नेहा तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा देख लेंगे। हाँ, फाइल आप। नेहा जाओ। तो मैं छोड़ूंगा। जीजा जी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, मन खराब मत कीजिए। छोड़िए उसको, जाने दीजिए प्लीज। चलिए। नेहा, 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 बेटा नेहा। भाई साहब आपने नेहा को देखा है क्या? नहीं देखा मैंने। वॉचमैन, बेटा नेहा, आपने कहीं नेहा को देखा है? नेहा, बेटा नेहा, आप लोगों ने नेहा को देखा कहीं? नेहा, भाई साहब आपने नेहा को कहीं देखा? नेहा कहाँ चली गई?
हेलो सर, साकिब नगर में अमृत हाउसिंग सोसाइटी से एक 16 साल की लड़की मिसिंग है। सर मेरी बेटी नहीं मिल रही। एक मिनट, शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या बात। सर 1 घंटा हुआ है जब से वो गायब है। मेरी बेटी में आग लग गई और आज जब सब कुछ मेरे पक्ष में था, इसका हाथ लगते ही मैं जीता हुआ केस हार गया। अब तो इसकी मौत के बाद सब ठीक होगा। मौत दूंगा मैं, मौत। छोड़िए। अरे छोड़ो मुझे। वो कहीं चली गई है, हमने बहुत ढूंढा उसे सर। देखिए वो कहीं जाकर छुप गई होगी, वो घर वापस आ जाएगी। 16 साल की बच्चियां काफी समझदार होती है, तो फिक्र ना करें आप। सर वो उम्र से 16 साल की है, दिमाग से नहीं। मतलब? सर एक्चुअली 6 साल की एज में एक हादसे की वजह से उसका मेंटल ग्रोथ रुक गया था। दिमाग से वो अभी भी एक छोटी सी बच्ची है। शी इज ए स्पेशल चाइल्ड। ये देखिए उसकी फोटो। सर आपके बिल्डिंग का वॉचमैन कहाँ है? साहब पता नहीं कहाँ खो गई। और साहब क्या है ना कि मेरा पेट खराब था साहब, इसलिए मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ रहा था और पता नहीं चला ये सब कैसे हो गया। सीसीटीवी फुटेज दिखाओ हमें। सीसीटीवी कैमरा खराब है साहब। क्यों? सर वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, हमने वो टेक्नीशियन को बुलाया था सर, लेकिन उसे कोई इमरजेंसी आ गई इसलिए वो नहीं आया सर। सर पूरे बिल्डिंग को अच्छे से चेक किया लेकिन बच्ची कहीं पर भी नहीं दिखी। शुक्ला एक काम करो, सोसाइटी के आसपास का चप्पा चप्पा छान मार। साहब हेलो पुलिस? छोड़िए मुझे। चलिए पीछे चलिए, पीछे जाइए। छोड़ो मुझे। सर ये लोकेशन नेहा के घर से करीब 500 मीटर की दूरी पे है। तो क्या ये लड़की घर से इतनी दूर अकेले आई और फिर डर से या गलती से खुद ही कुएं में गिर गई? लड़की कुएं में गिरी नहीं, कुएं में फेंका गया लड़की को। कातिल ने उसे धक्का दिया। ये पीठ के बल कुएं की दीवार पे आई होगी, सिर इसका कुएं की दीवार पे लगा। लड़की ने फिर फाइट करने की कोशिश की, स्ट्रगल किया कातिल से। कातिल अपने दूसरे अटेम्प्ट में कामयाब हो गया और उसने लड़की को उठा के कुएं में फेंक दिया। लेकिन सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई इस लड़की को घर से इतने दूर यहाँ लेकर आएगा और कुएं में धक्का देके गिरा देगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इन लोगों को सबको बिल्डिंग में इकट्ठा करो पूछताछ के लिए। सर देखिए प्राइमा फेसी हमें ये लग रहा है कि नेहा की मौत कुएं में गिरने से नहीं हुई है, बल्कि उसे किसी ने कुएं में धक्का देके मारा है। हम ये जानना चाहते हैं क्या आप लोगों को किसी पे शक है या किसी ऐसे आदमी पर जिसकी नेहा से या आप लोगों से दुश्मनी हो? सर ये सब ना जरूर इस रजनी नहीं किया है। अब रजनी क्यों करेगी सर? आप तो मत छुपाइए दीदी। सर मैंने ना अपनी आंखों से देखा है, इसको बहुत जलन थी नेहा से, क्योंकि वो ना इसके इस मंगेतर से थोड़ा फ्रेंडली थी, इसलिए बहुत जलन होती थी इससे। नेहा मैंने कोई चोरी नहीं की, वो मुझे बाथरूम में मिली थी। सर हम दोनों बहनों के बीच में झगड़े होते थे, पर वो बहनों वाले झगड़े होते थे, कोई एक दूसरे का खून नहीं करेगा उसमें। सर ये कुएं के पास चाबियों का गुच्छा मिला था।
इस चाबी के गुच्छे को आप लोग पहचानते हैं? नहीं सर। क्या आप लोगों में से किसी ने इस चाबी के गुच्छे वाले को, या आप में से किसी का ये चाबी का गुच्छा है, जानते हैं आप लोग? ठीक है, आप लोग अभी जाइए, जरूरत होगी तो आप लोगों को बाद में बुलाएंगे। आप लोग भी जाइए, जा सकते हैं। सर, ये चाबी का गुच्छा उसका तो नहीं है जो नेहा के साथ था, मतलब कातिल का? विनय, चाबी का गुच्छा जिस किसी का भी है उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। और हाँ, इस वॉचमैन से भी अच्छे से पूछताछ करो। मुझे लग रहा है जरूर ये हमसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मैं तब तक नेहा के बाप से मिलके आता हूँ, देखूं तो वो अपनी बेटी की लाश को देखने तक नहीं आया। सर, वो पनौती थी मेरे लिए। मैं रोज उसकी मौत की कामना करता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। अगर कल रात नेहा घर से भागती नहीं ना, तुम तो उसे घर में ही मार डालते। सर, मैं बहुत गुस्से में था। वही तो, जो गुस्सा घर में नहीं निकाल पाए वो बाहर जाके निकाला जब नेहा अकेली मिली। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहां थे कल? सर, मैं ऐसे बाहर गया हुआ था, थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, लेकिन आप खामखा मेरे पे शक कर रहे हैं। अगर इस कांड में तुम्हारा हाथ हुआ ना तो बचोगे नहीं तुम, ये मेरा वादा है। साहब, आप चाहे हमें जान से मार दीजिए, पर सच तो यही है कि हमने नेहा बिटिया के साथ कुछ नहीं किया है। अच्छा, एक बात बता, इस चाबी के गुच्छे को पहचानता है? नहीं साहब, हमने पहले नहीं देखा इसे। सर, नेहा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से नेहा की मौत 9 सितंबर को रात के 9 से 10 बजे के बीच एक्सेसिव ब्लड लॉस की वजह से हुई है। सर, इसका मतलब ये निकलता है कि नेहा की मौत डूबने की वजह से नहीं, बल्कि सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई है। सर, नेहा के शरीर में कहीं भी सेडेटिव्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले और ना ही उसके बॉडी पर सेक्सुअल असॉल्ट के कोई निशान मिले हैं। एक और बात सर, इस रिपोर्ट से एक चौंका देने वाली बात सामने आई है। नेहा 6 वीक्स प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट? जी, नेहा 6 हफ्ते की प्रेग्नेंट थी। देख लिया तुमने? अब शगुनी तो थी और अब ये भी। तो मैं इसकी चिता को आग तक नहीं दूंगा। देखिए, हमें लगता है नेहा के साथ जिस किसी ने भी ये घिनौनी हरकत की है, उसी ने शायद उसकी हत्या भी की है। सॉरी, आई नीड टू आस्क दिस। नेहा प्रेग्नेंट थी, आप लोगों को कैसे पता नहीं चला? वो स्पेशल चाइल्ड थी, जाहिर सी बात है उसके पीरियड्स का भी ख्याल आप ही रखती होंगी। मैं उसकी जरूरतें तो देखती थी, लेकिन उसकी डेट्स आगे पीछे होती थी, कभी ऑड नहीं लगा। विनय, वो चाबियों का गुच्छा किसका है, उसके बारे में कुछ पता चला? नहीं। और फॉरेंसिक टीम को कोई फिंगरप्रिंट्स वगैरह मिले हो? नहीं सर, उन्हें भी कुछ नहीं मिला। कमाल की बात है, इतनी सारी चाबियां और सुराग एक भी नहीं है हमारे पास। सर, मैंने शर्मा और रजत दोनों का बैकग्राउंड चेक किया, दोनों के ही बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन मिली है सर। हाँ सर, ये बात सच है कि पिछले लॉकडाउन से पहले मैं घर वालों को बनारस का बोलकर बैंकॉक चला गया था, और जब मैं वहाँ से वापस लौटा तो क्वारंटाइन टीम मुझे उठाकर लेकर चली गई थी सर। तब सर मैंने हाथ पैर जोड़कर उन्हें समझाया ताकि ये बात सबको पता न चल जाए। क्योंकि तुम रसिक मिजाज, किसी को पता ना चल जाए। खैर, हमें पता चला है कि नेहा पे तुम्हारी बुरी नजर थी। अरे नहीं सर, आप खामखा मुझ पर शक कर रहे हैं। नेहा तो मेरी बेटी जैसी थी सर, मैंने उसके साथ कुछ नहीं किया, आप मेरा यकीन कीजिए सर। सर, अंदर कुछ नहीं मिला। सर प्लीज, आप मेरे पास की वजह से मुझे जज मत कीजिए, मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया है सर। जो आदमी किसी लड़की के मना करने पर अपनी कॉलेज लाइफ में लड़की को छत पे ले जाकर धक्का देके मार सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। कर सर्च करो उसका। चेक करो। सर प्लीज सर, उस गुनाह के लिए मैंने 14 साल की सजा काटी है। फोन दे अपना, फोन दे। घबरा मत, तेरे पर्सनल डेटा के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। सर, ये चप्पल मिली है इसके घर से। किसकी है ये चप्पल?
मैं पूछ रहा हूँ किसकी है ये चप्पल? सर नेहा की। सर मेरा यकीन कीजिए, मैंने उसके साथ कोई गंदी हरकत नहीं की है सर। तेरे मोबाइल में नेहा की पिक्स, घर से नेहा की चप्पल, हर बात इस बात की गवाही दे रही है कि नेहा के प्रति तेरी नीयत खराब थी। सर मेरा यकीन कीजिए, मेरी नीयत बिल्कुल साफ है। मैं उससे कनेक्टेड था, इसीलिए उसके फोटोग्राफ्स मेरे पास थे। और वो चप्पल, वो एक दिन मेरे घर आई थी, तब उसकी चप्पल मेरे यहाँ रह गई थी सर। तू चल घर चल। तो ये चप्पल उसी दिन उसके घर क्यों नहीं लौटाई? सर कैसे लौटा? उसके परिवार वाले मुझसे चिढ़ते। मैंने सोचा किसी दिन नेहा मिलेगी और उसकी चप्पल लौटा दूंगा। पूरी कवर स्टोरी बना रखी है, लेकिन तू शायद ये नहीं जानता, इस सच उगलवाने के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेके चलो इसे थाने, वहीं सच उगलेगा ये। चल। हेलो सर। शायद इस ताले की चाबी ये है। इस पर तुम्हारे ही दुकान का नाम प्रिंटेड है। हाँ सर, है तो मेरी, लेकिन आप लोग के पास कैसे? ये चाबियों का गुच्छा हमें उसी जगह से मिला जहां हमें नेहा की लाश मिली। अब तू ये बता, ये चाबियों का गुच्छा वहां पहुंचा कैसे? सच कहो साहब, मुझे कुछ नहीं पता। आप लोग मुझ पर शक कर रहे हैं। वो मेरे बेटे चिकू की दोस्त थी, मैं उसे बेटी जैसा मानता था। अच्छा? अरे सर सुनिए, मुझे कुछ नहीं बोलना है सर। मुझे सर सुनिए आप। ये बगल के दुकान वाला है सर। जब आप इनसे पूछताछ कर रहे थे तो यहाँ ताका झांकी कर रहा था। मुझे लगता है कुछ जानता है इस केस के बारे में। क्या जानते हो उस केस के बारे में? साहब आप क्यों मुझे इसमें घसीट रहे हो साहब? मैं बीवी बच्चे वाला आदमी हूँ। बच्चे हैं ना तुम्हारे? जी साहब। कितने? से एक ही लड़की है साहब। जिस लड़की की लाश की मैं तहकीकात कर रहा हूँ ना यहाँ आके, वो भी किसी की बेटी है। कुछ जानते हो तो बेहिचक बताओ। साहब ये गोविंद झूठ बोल रहा है। ये कोई बच्ची नहीं मानता था नेहा को। उस दिन मैंने अपनी आंखों से इसे देखा था। ये क्या कर रहे हो बच्ची के साथ? छोड़ो उसे। साहब सच कर रहा हूँ साहब, मैंने नेहा के साथ कुछ नहीं किया। ये आदमी मुझे फंसाना चाहता है। इसने मुझसे कर्ज मांगा, मैंने नहीं दिया। ये एक नंबर का झूठा है। उसको झूठा कहने से तेरे गुनाह कम नहीं हो जाएंगे। मैं बताता हूँ ये चाबियों का गुच्छा वहां कैसे पहुंचा। नेहा जब वहां कुएं में गिरी, तूने धक्का दिया, और जब धक्का दे रहा था ये चाबियों का गुच्छा तब गिरा वहां पर। ये सारे अनुमान गलत हैं। मैंने नेहा के साथ कुछ भी नहीं किया। सर ये ऐसे नहीं मानेगा। चल तू थाने चल। मैंने कुछ नहीं किया सर। नेहा मर्डर केस में हमारे पास 4 प्राइम सस्पेक्ट्स हैं। पहला राकेश, नेहा का फादर। दूसरा सस्पेक्ट रजत, नेहा का पड़ोसी। तीसरा नंबर गोविंद, चीकू का बाप। इसके दुकान की चाबियां हमें क्राइम सीन से मिली। सर हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि रजनी को अपनी बहन से जलन थी, और हमने ऐसे बहुत से केसेस देखे हैं जहां एक बहन ने सिर्फ जलन की वजह से अपनी ही सगी बहन का खून कर दिया। हो सकता है। जहां तक तुम्हारी ये जलन वाली बात का सवाल है, अगर मान लिया जाए कि नेहा और अंकित आपस में एक दूसरे के क्लोज थे, तो इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि अंकित ने नेहा के भोलेपन का फायदा उठाया। पॉसिबल तो है सर। सर हमने उस बिल्डिंग पे नजर रखी थी सर, तो हमें ये पता चला कि उस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 304 में 2 औरतें रहती थी सर, जो हमेशा बुर्के का इस्तेमाल करती थी। जिस दिन नेहा की मौत हुई सर, उसके बाद से ही वो फ्लैट लॉक्ड है, और उन बुर्के वाली औरतों को किसी ने नहीं देखा। फ्लैट नंबर क्या बताया तुमने? सर फ्लैट नंबर 304। सर ये इस फ्लैट के ओनर हैं, आरिफ शेख। कौन रहता है यहाँ? सर यहाँ 2 लड़कियाँ रहती हैं। कहाँ है वो 2 लड़कियाँ? पता नहीं सर, मैं दूसरी जगह रहता हूँ। उनकी कोई डिटेल्स होंगी तुम्हारे पास? फोटोग्राफ्स, एड्रेस वगैरह? वो दो हम। वो तो नहीं है सर। वो क्या है ना, उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। वो लोग कोई एग्ज़ाम के लिए आए थे। आइए, पूरा फर्निश्ड फ्लैट है। ये देखिए, सोफ़ा वगैरह सब कुछ है, और किसी बात का कोई टेंशन नहीं। वैसे आप दोनों का नाम नहीं बताया परवेज ने। मेरा नाम शबीना खान है और इसका नाम जोया रशीद। अच्छा, अब हमें ना चाबी दे दीजिए। ये तो बोला होगा ना परवेज भाई ने। व्हाट्सएप पे बात हुई थी परवेज से। ये लीजिए चाबी। अच्छा मैं चलता। एक काम करिए, अपने रिश्तेदार को फोन करिए और लड़कियों की डिटेल्स मंगवाइए। जी सर। फोन स्पीकर पर डालिए। जी। सर उसका फोन बंद आ रहा है, लेकिन कोई बात ना सर, मेरा एक रिश्तेदार और उसी के पास रहता है, मैं उसको कॉल करता हूँ।
वो बात करवा देगा। उन्हें फोन लगाइए, स्पीकर पे डालिए। जी सर। हाँ जमाल, मैं आरिफ बोल रहा हूँ। हाँ भाईजान बोलिए ना। परवेज से बात करा देना, उसका फोन नंबर बंद आ रहा है। भाईजान 1 मिनट रुकिए, लाइन पे लेता हूँ। हाँ आरिफ भाईजान बोलिए, क्या बात है? अच्छा परवेज, तुमने वो जो तुम्हारी पहचान की 2 लड़कियां यहाँ भेजी थी जिनको फ्लैट देने के लिए बोला था, वो कौन थी? कौन सी 2 लड़कियां? और मैंने कब आपको किसी को घर देने को बोला? अरे भाई, तुमने अपने फोन से मैसेज करके मुझे बोला था कि वो लड़कियां तुम्हारे पहचान की है, उनको फ्लैट दे दो। भाईजान आप मेरे पुराने व्हाट्सएप नंबर की बात कर रहे हैं? वो नंबर बंद किए मुझे 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। जिसको उस नंबर का कनेक्शन मिला होगा उसने आपको बेवकूफ बनाया होगा। बिना किसी वेरिफिकेशन के आप किसी को भी अपना घर किराए पे दे देते हैं। पर लेकिन मुझे कैसे पता चलता? वो नंबर तो मेरे रिश्तेदार का था। इस रिश्तेदार का इनको नंबर दो। दरवाजा खोलिए। हाँ सर, मेरे पास मास्टर की है। सर ये देखिए बुरखा। सर ये बियर बॉटल्स, शेविंग किट, ट्रिमर, सब मर्दों वाला सामान है सर। लेकिन हमें तो कहा गया था यहाँ 2 औरतें रहती हैं। अब विनय, हो सकता है या तो कोई मर्द भी इनके साथ रहता हो कभी कभी आके, या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों मर्दों और अपनी पहचान छुपा के यहाँ रह रहे हैं। आरिफ से मिले नंबर को ट्रैक पे डालो और हाँ, आसपास के लोगों से अच्छी तरह से पूछताछ करो, पता करो क्या नेहा इन 2 लोगों को जानती थी, क्योंकि जिस रात से नेहा का कत्ल हुआ है तब से ये दोनों गायब है। सर शुक्ला, फ्लैट की अच्छे से तलाशी लो। राइट सर। शर्मा जी आप जरा जाइए, इनसे बात करनी है। इन बुरखे वाली लड़कियों के बारे में क्या जानते हो तुम? साहब वो बुरखे वाली के बारे में ज़्यादा तो मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन हाँ वो चीकू और नेहा इस घर में कागजात करने की कोशिश करते रहते थे। वो चीकू है ना अपने फ़ोन से रिपोर्टर की तरह वीडियो बनाता था, नेहा उसके साथ ही होती थी और ये महिलाएं उनको यहाँ से भगा देती थी। चीकू कौन? ये वो गोविंद का बेटा? हाँ हाँ साहब। सर ये और नेहा बहुत गहरे दोस्त हैं, इसलिए उसकी मौत से इसको सदमा लगा। हमें पता चला है कि चीकू को वीडियो बनाने का बहुत शौक है, वो वीडियो देखना चाहते हैं। जी सर, मैं अभी लाती हूँ। ये लीजिए सर। ये देखिए सर। तो आइए देखते हैं कि उस बुरखे वाली आंटी के घर का क्या माहौल है। सर आपका शक बिल्कुल सही था। इन लोगों ने चेहरा छुपाने के लिए बुरके का इस्तेमाल किया था, लेकिन सर समझ में नहीं आ रहा ये लोग कौन हो सकता है। उनको ग्वालियर में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं, उन्होंने यहाँ भेजा था। एक काम करो, ग्वालियर पुलिस को इन दोनों की फोटो मेल करो और आरिफ के रिश्तेदार परवेज को भी। देखते हैं क्या पता चलता है। सर सर ग्वालियर पुलिस ने उन दोनों को आइडेंटिफाई कर लिया है। एक का नाम है तबरेज, दूसरे का नाम है अंसार। उन दोनों पे वहां के मार्केट के साहूकार के बच्चे को किडनैप करके भागने का आरोप है। सर वहां के पुलिस उन दोनों को अभी भी ढूंढ रही है क्योंकि बच्चा अभी भी गायब है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किडनैपिंग ही वो वजह है जिसकी वजह से नेहा की हत्या हुई है? हेलो, हटिए हटिए, चलिए पीछे हटिए, पीछे हटिए। सर ये तो रजत है, इसको किसने मार दिया? विनय, फॉरेंसिक को इन्फॉर्म करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। शुक्ला सर, रजत की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाओ और मोबाइल की लोकेशन भी पता करो। ओके सर। नेहा दीदी किधर हो आप? नेहा दीदी, नेहा दीदी। सर
रजत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत कल रात 8 से 9 बजे के बीच चाकू जैसे किसी धारदार हथियार से 3 बार गोद में से हुई है। सर रजत के फोन की सीडीआर और लोकेशन डिटेल्स आ गए सर। सर इसके हिसाब से रजत कल पूरे दिन अपने घर पर ही था सर। फिर शाम में 7 बजे वो अपने घर से निकला। उसके बाद उसका फ़ोन उसी एरिया में स्विच ऑफ हो गया जहाँ से उसकी लाश मिली थी सर। एक बात और सर, उसके सीडीआर में किसी करिश्मा नाम की लड़की का नंबर मिला सर, जिसे रजत ने कल शाम 6:30 बजे कॉल किया था। सर कल रात को मैं और रजत हम साथ में ही थे। हम लोग आनंद नगर में एक होटल है साई कंफर्ट करके, वही थे। आप रजत को कैसे जानती हैं? सर वो घबराइए मत, बेहिचक होके बताइए। सर दरअसल वो मेरा कस्टमर था जिससे मैं अक्सर मिला करती थी। क्या नाम बताया था आपने उस होटल का? साई कंफर्ट। सर नेहा मर्डर केस में प्राइम सस्पेक्ट था रजत, और अब रजत का भी मर्डर हो गया। सर आपको लगता है ये दोनों मर्डर्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं? शायद रजत का मर्डर नेहा के मर्डर से कनेक्टेड है, क्योंकि रजत का बैकग्राउंड क्रिमिनल था और इस बात के पूरे चांसेस हैं कि रजत का मर्डर किसी पुरानी रंजिश के चलते हुआ हो। सर हमने उन दोनों किडनैपर को उनके फ़ोन के IMEI नंबर के थ्रू ट्रेस कर लिया। दोनों सुदामा नगर में छिपे हुए बैठे थे सर। लोकल पुलिस टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें लेके यहाँ पर आ रहे हैं। हमने किसी के साथ कुछ भी नहीं किया सर। हाँ ये बात सच है कि उन दोनों को हमारे चेहरे दिख गए थे और हमें भी यही लग रहा था कि वो दोनों हमारे लिए खतरा बन सकते हैं, इसलिए हम उनको मार के हम पकड़े जाने के रिस्क को और नहीं बढ़ा सकते थे, इसलिए वहां से भाग निकले। हवलदार, इन दोनों की तब तक तो वहीं करते रहो जब तक ये सच ना बोलें। सर CCTV में कुछ मिला है, ये देखिए सर इस बाइक को देखिए, ये रजत की कार का पीछा कर रहा है सर। जैसे जैसे कार आगे जा रही है बाइक उसके पीछे है सर, और इसके बाद ही सर ये वो रोड है सर जहां पर रजत की डेड बॉडी मिली है, लेकिन वहां पर कोई CCTV कैमरा नहीं है सर। शुक्ला, ये बाइक किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, उसको लेके आओ। राइट सर। झूठ मत बोल, हमारे पास CCTV फुटेज है जिसमें साफ दिख रहा है कि तू रजत की कार का पीछा कर रहा है, और यही नहीं, हमें साई कंफर्ट होटल के रजिस्टर में तेरा नाम भी लिखा मिला है। पहचाना? उसी होटल का मैनेजर है जहां तू ना सिर्फ रजनी को लेके जाया करता था, नेहा को भी लेके जाया करता था, और यही बात इसने रजत को बता दी थी। अब सीधी तरह से बता, तूने रजत और नेहा दोनों को मारा है ना? प्रूफ तो हमें मिल ही जाएगा। नहीं सर, मैंने सिर्फ रजत को मारा, नेहा को नहीं सर। सर मैं सच कह रहा हूँ सर। अंकित, ये वही लड़का है जो मेरी बिल्डिंग में रहता है। अगर इसने पापा को बता दिया कि हम यहाँ शादी से पहले होटल में मिलते हैं तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। अंकित प्लीज कुछ करो। डोंट वरी। तुम एक काम करो, तुम रिक्शा लेके घर जाओ, मैं यहाँ फिक्स करके आता हूँ। क्या पूछ रहा था वो? कुछ नहीं। पता नहीं क्या पूछ रहा था? बोलेगा कि 2-21 के। गलती हो गया भाई, वो आपके बारे में पूछ रहा था, मैं उसको ये बता दिया आप ये लड़की के साथ साथ वो। आज की बार अगर तूने मेरे बारे में किसी को एक शब्द बताया ना तो जान ले लूंगा मैं। रजत भाई आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज आप मेरा नेहा को होटल में ले जाने वाली बात किसी को मत बताइएगा। बताऊंगा? अरे तुझे तो मैं पुलिस से पकड़वाऊंगा। उस भोली वाली लड़की के साथ पहले तो रेप किया और फिर तो जान से मार दिया। नहीं रजत भाई, मैंने उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है, लेकिन प्रेगनेंसी वाली बात उसके मरने के बाद मुझे पता चली, लेकिन मैंने उसको मारा। ये सब नाटक मेरे सामने नहीं चलेगा। और सुन, तू बचेगा नहीं। रजत भाई मेरी बात, रजत भाई मेरी बात। इस राज को राज रखने के लिए उसने रजत तक को मारा। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। अंकित ऐसा नहीं कर सकता। रजनी! 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 रजनी!
हटिए, आप लोग पीछे हटिए, पीछे हटिए। विनय, दरवाजा तोड़। क्या कर रही हो? विनय, नीचे उतारो। हटाओ। अंकित ने ऐसा क्यों किया? उसकी वजह से मैंने अपनी बहन को कितना मारा, उसको जानवरों की तरह ट्रीट किया। गायत्री जी, ये आपके गले पे निशान कैसा है? अब वो मैं बाजार गई थी ना, तो एक चोर ने मेरी चेन खींच ली और भाग गया। आप लोग रजनी का ध्यान रखिए, हम चलते हैं। जी। सर, चीकू की कॉल डिटेल्स और लोकेशन डिटेल्स आ गई। इसके हिसाब से चीकू 9 सितंबर की रात 8:30 से 9 बजे के बीच उसी एरिया में था जिस एरिया में वो कुआं है। फिर 9:20 से 9:40 तक उसके फोन की लोकेशन उस एरिया के बता रही है जहां उसके बाप गोविंद के कबाड़ी की दुकान है। फिर 9:40 से 9:50 तक उसके फोन की लोकेशन फिर से उस कुएं वाले एरिया की बता रही है। उसके बाद उसके फोन की लोकेशन अपने घर की बता रही है जहां जाके वो लोकेशन स्टेबल हो जाती है। विनय, ये टाइमलाइन तो नेहा के गायब होने से मैच कर रही है। नेहा अपने घर से निकलकर कुएं पे पहुंची होगी जहां उसे चीकू मिला। चीकू ने नेहा को डरा हुआ देखकर नेहा की मदद करने की सोची। क्या हुआ? पापा ने मुझे मारा। मैं घर नहीं जाऊंगी, वो मारेंगे। एक काम कर, तू मेरी दुकान में जाके छुप जा। तू यही रुक, मैं चाबी लेके आता हूँ। जल्दी आना। और चाबी ले भी आया। फिर चीकू ने नेहा को दुकान में छुपाने की कोशिश की। रुक, मैं ताला खोलता हूँ। तभी वहां कोई ऐसा आया जिसे वो दोनों अच्छी तरह से जानते थे। विनय, एक काम करो सर, गोताखोरों को कुएं में उतारो, पूरा कुआं खंगाल मारो। सर। गायत्री जी, आपकी चेन मिल गई। ये किसी चेन स्नैचर ने नहीं चुराई थी, ये हमें कुएं से मिली है। हैरानी हो रही है, हमें भी हुई थी जब पूरी कहानी देखकर हमें रियलाइज हुआ कि नेहा को ढूंढने आप ही तो गई थी सबसे पहले, अकेली। मेरी पूरी टीम ने पूरे शहर के चेन स्नैचर्स को राउंड अप किया। एक एक ने यह बताया कि किसी ने भी आपकी चेन नहीं खींची। तब हमें लग गया था कि ये गले पे निशान किसी चेन स्नैचर की वजह से नहीं, बल्कि आपकी बेटी नेहा जब अपनी जिंदगी के लिए आपसे जद्दोजहद कर रही थी, लड़ रही थी, तब ये निशान पड़ा जब उसने चेन खींची होगी। अब अपनी ज़बानी अपनी पूरी कहानी सुना दीजिए बिना समय गवाए। बोलिए। मैं नहीं मारा है उसे, मैं उब चुकी थी उससे। मेरे अपने मेरा तिरस्कार करते थे। मेरे ये पति जिन्होंने मुझे सर आंखों पे बिठाए रखा था, उसके जन्मने के बाद मुझसे दूर हो गए। फिर उसकी प्रेगनेंसी, अभी मैंने सोच लिया था मैं इस लड़की का अंत करूं। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? नेहा, चल घर। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, पापा मारेंगे। क्यों मारेंगे बेटा? पापा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। चल तू भी घर जा। चल चल चल। अरे, मैं तो उसको ये चॉकलेट देना भूल ही गया। मम्मा, आपने मुझे यहाँ क्यों लाया है?
मैंने हमेशा से सुना था जिस बच्चे के सर पे माँ का साया होता है वो बच्चा बहुत ही भाग्यवान होता है। बेचारी नेहा जिसे आप जैसी माँ मिली, क्या कहलाएगी वो? अभागन। ले चलो